बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद अमरा। आज की हमारी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार मुतंजन की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया है 3 पाव सेला चावल और मैंने इनको अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आप कैनात या बासमती कोई भी ले रहे हैं तो उसको कम टाइम भिगो कर रखेंगे। अब जी हमने क्या करना है कि किसी भी खुले बर्तन में ढेर सारा पानी ले लेना है ताकि हमारे चावल जो है अच्छे से बॉईल हो सकें। अब हमने इसको कवर करके पानी में बॉईल आने देना है। और जी यहाँ पर हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। इसमें शामिल करेंगे चावल। जर्दे के चावल बॉईल करते टाइम हमने सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि हमने इनको 95% तक बॉईल करना है। मतलब कि हमने ना तो इनको फुल पकाना है और ना ही इनको कच्चा रखना है। 95% तक हमने इसको पकाना है कि इसमें एक कनी रह जाए। अब हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए रख दिया था। अब जी हम चेक करते हैं कि हमारा चावल कितना गल चुका है। और जी यहाँ पर हमने चेक किया है हमारा चावल यहाँ पर रेडी है। इस तरह से जब इस शेप में चावल आ जाए तो हमने इसको उतार लेना है और इसका सारा पानी गिराकर चावल छान लेने हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जर्दे का चावल थोड़ा सख्त रहे तो इस चावल को छान लेने के बाद हमने इसको ठंडे पानी से धो लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि चावल थोड़ा नरम रहे तो हमने इसको ठंडे पानी से वॉश नहीं करना, ऐसे ही पानी उसका खुश्क होने के लिए रख देना है। अब जी एक कढ़ाई में हमने ली है हाफ़ कप के करीब घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद इलायची और साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1 कप पानी। इसको बॉयल आने तक हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास चीनी, क्योंकि मैंने 1 गिलास चावल लिया था और 1 ही गिलास मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। हमने इसको मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देना है। वैसे तो सर्दियों में हर वक्त ही कुछ ना कुछ मीठा खाने को दिल करता है, लेकिन अगर खाने के बाद एक डिश कोई मीठी भी हो जाए तो खाना बनाने वाले के घर में वाह वाह हो जाती है। और यकीन करें जब आप इस तरह से इतना मज़ेदार कलरफुल मुतंजन रेडी करेंगे तो सब आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। और जी यहाँ पर हमारी चाशनी जो है काफ़ी हद तक पक चुकी है। जब तक ये फुल पकेगी हम कलर वगैरह रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर पानी, जर्दे का रंग, ग्रीन कलर और रेड कलर। अब हमने इन तमाम कलर्स में एक एक चम्मच पानी शामिल करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जी इसके बाद हमने इन कलर्स में शामिल करना है 2-2 चम्मच बॉयल किए हुए चावल, जो मैंने उन्हीं चावल में से ले लिए हैं जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे। 2 चम्मच चावल शामिल करने के बाद हमने इसको कलर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी तरह से ही हमने तमाम कलर्स में चावल मिक्स कर लेने हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बहुत ही सादा, आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँ और वो रेसिपी आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार हो सके। और मेरी वो बहनें और बच्चियाँ जो नया नया खाना बनाना सीख रही होती हैं उनको खाना बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और जी अब यहाँ पर हमारी चाशनी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसकी तार नीचे तक जा रही है। और अब हमने इसमें शामिल करने हैं चावल। चावल शामिल करने के बाद हमने इनको मिक्स कर लेना है। और अब जी हमने जो कलरफुल चावल बना कर रखे हुए थे हमने इसमें मिक्स करने हैं, मतलब कि इसके ऊपर रखते जाना है। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपको कलर कम चाहिए, ज़्यादा कलरफुल चावल नहीं चाहिए, तो आपने दम के टाइम पर ये चावल शामिल करने हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा कलरफुल ज़र्दा चाहिए तो अभी इसमें कुछ पानी बाकी रह गया था, तो मैं जो कलरफुल चावल हैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि मेरा जो मुतंजन है वो ज़्यादा ज़बरदस्त कलरफुल बने। तमाम चावल इसी तरह शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और जी मैंने यहाँ पर छुहारे लेकर उनको बारीक काट लिया था। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नारियल।
साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मेवा। और जी अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम। आप जो है तो बादाम छिलका उतार कर भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही इसमें शामिल किए हैं। और अब जी हमने यहाँ पर इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए रख देना है, ताकि इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए। और अब जी यहाँ पर इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। और अब हमने इसके ढक्कन पर कवर करके इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक के लिए दम लगा देना है। और जी यहाँ पर हमारे 15-20 मिनट दम के हो गए हैं कंप्लीट। और माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार मतंजन भी रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार मतंजन की ये रेसिपी आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपके घर में सबको पसंद आएगा। तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।